अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज का सवाल सिर्फ गाजा के लोगों के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के ज़मीर के लिए है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट के सर्वे में जब ये पूछा गया कि क्या आपको गाजा में भूख और तकलीफ की खबरें परेशान करती हैं, तो आधी से ज्यादा यहूदी इसराइली का नॉट एट ऑल ट्रबल्ड, हुमेन कोई फिक्र नहीं। लेकिन क्यों? क्या इशारा यह है कि एक पूरी सोसाइटी ने दूसरी कौम के अपना दिल मूंद लिया है? आइए इस कहानी की तह तक चलते हैं, धीरे धीरे बिना किसी जल्दबाजी के हर पहलू को अलग से समझते हैं और एंड तक हो सकता है आपका जमीर भी कुछ पूछे, गाजा में बुक का सच क्या है? सबसे पहले सवाल यह है, क्या वाकई गाजा में लोग भूख से मर रहे हैं? इसका जवाब हर इंटरनेशनल एड एजेंसी के पास है और वो जवाब हाँ में है। यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक गाजा में 95% से ज्यादा आबादी को मुकम्मल फूड इनसिक्योरिटी का सामना है। सेव द चिल्ड्रन के नंबर्स के मुताबिक हाँ, हर 4 बच्चों में से एक सीवियर मालन्यूट्रिशन का शिकार है। मेडिकल टीम्स ने फरवरी 2024 में ये भी कंफर्म किया भूख से मौतें शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल ये नहीं कि भूख है या नहीं, सवाल ये है कि क्यों है। ये भूख असलियत में एक टूल बन चुकी है, एक नर्म कत्ल का तरीका। और जब ये बात इजरायली सोसाइटी के सामने आती है तो उनमें से आधे लोग कहते हैं हुमेन कोई तकलीफ नहीं, यानी जो भूख से मर रहा है वो हमारा मसला नहीं। आपका क्या ख्याल है? क्या भूख से किसी इंसान का मरना सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू है? कमेंट्स में अपना जज्बा जरूर शेयर करें। इजरायली सोसाइटी की इमोशनल डिस्कनेक्ट क्यों? अगर कोई सोसाइटी किसी और कौम के दर्द से बेनियाज हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि उसमें इन सब बुरे लोग हैं, लेकिन इसका मतलब जरूर होता है कि उस सोसाइटी में कुछ तो गैर फिक्री हो रहा है। इजरायली स्कूल्स में पैलेस्टीनियंस का जिक्र अक्सर दुश्मन के तौर पर होता है। टीवी, रेडियो और हत्ता के चिल्ड्रंस बुक्स तक में पैलेस्टीनियन लोगों को एक कलेक्टिव थ्रेट के तौर पे पेश किया जाता है। जब आप एक सोसाइटी को सालों तक ये बताते रहो कि दूसरा इंसान आपका दुश्मन है, तो एक वक्त के बाद उस दुश्मन का दुख, उसकी मौत, उसकी बुक सिर्फ एक बैकग्राउंड नॉइज बन जाती है। यानी वो लोग जो गाजा में भूख से मर रहे हैं, इजरायली टीवी स्क्रीन्स पर उनकी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, लेकिन उन लोगों के लिए वो सिर्फ एक और न्यूज आइटम है जिसे वो इग्नोर कर सकते हैं। ये सिर्फ स्ट्रेटेजिक मीडिया मैनिपुलेशन नहीं, ये एक कलेक्टिव मोरल डिस्कनेक्शन है। और अगर आप यहां तक देख चुके हैं तो शायद सब्सक्राइब का बटन दबा देना चाहिए। स्टारवेशन एज अ वेपन, इजराइल की डिलिबरेट पॉलिसी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गाजा में भूख सिर्फ वार का नतीजा नहीं, बल्कि ये एक डिलिबरेट निजाम का हिस्सा है। 2007 में जब हमास ने गाजा का कंट्रोल संभाला, तब इजराइल ने एक फॉर्मूला तय किया था जिसे उन्होंने कहा टू पुट द गाजन इकोनॉमी ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स विदाउट ट्रिगरिंग अ ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर। एक इजरायली सिक्योरिटी ऑफिशियल ने ये कहा था, वी विल पुट देम ऑन अ डाइट बट नॉट लेट देम डाई। इसका मतलब यह कि हम उन्हें जिंदा रखेंगे लेकिन भूखे। एड ट्रक्स को वीक्स तक बॉर्डर पे रोका जाता है, एम्बुलेंसेस को फ्यूल नहीं दिया जाता, इवन व्हीट, बेबी फॉर्मूला और दवाइयों तक को डुअल यूज आइटम कहकर बैन किया गया। ये सब कुछ सिर्फ गाजा के लोगों को फिजिकली नहीं, इमोशनली भी तोड़ने के लिए किया जा रहा है। और जब इंटरनेशनल मीडिया इस पर सवाल उठाता है तो इजरायली रिस्पॉन्स होता है, वी आर डिफेंडिंग आवरसेल्व्स। आपका क्या ख्याल है? क्या किसी कौम की बुक भी डिफेंस का जरिया हो सकती है? Why the denial? A collective psychological shield Israeli society में एक psychological mechanism है जिसे कहना चाहिए cognitive dissonance reduction। जब आपको पता हो कि आपकी गवर्नमेंट एक और कौम के साथ जुल्म कर रही है, लेकिन आप उस सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो या तो आप उस जुल्म को चैलेंज करेंगे या फिर उस जुल्म को जस्टिफाई करना शुरू कर देंगे। ज्यादातर लोग दूसरी राह चुनते हैं। इसीलिए जब गाजा में भूख से किसी माँ की तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल होती है तो इजरायली कमेंट्स में लिखा होता है, She brought this on herself. They elected Hamas. ये एक इमोशनल डिफेंस मैकेनिज्म है जहां लोग जुल्म के सामने जमीर की आवाज को खामोश कर देते हैं। और ये साइलेंस वक्त के साथ एक कल्चरल नॉर्म बन जाती है। इंसानियत के फ्यूचर के लिए क्या मतलब है? अगर एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी, जिसे दुनिया काफी अर्स तक लिबरल कहती थी, भूख, मार और जुल्म पर बेहिस हो जाए, तो फिर इंसानियत के मुस्तकबिल का क्या बनेगा? तहरीक टाइम्स पर हम उन कहानियों की तह तक जाते हैं जिन पर मेन स्ट्रीम मीडिया अक्सर ध्यान नहीं देता। और ये कहानी है सिर्फ गाजा की नहीं है,
ये सवाल है हर इंसान के लिए। अगर आप किसी के दर्द पर खामोश हो गए तो क्या आप अब भी इंसान कहलाएंगे? क्या सिर्फ पॉलिटिक्स के नाम पर हम किसी माँ का दूध सुखने दें? क्या अपने अकीदे, रेस या मुल्क के नाम पर हम किसी बच्चे को भूख से मारने दें? ये वीडियो खत्म हो रही है, लेकिन इस सवाल का जवाब आपको देना है कमेंट्स में। क्या इंसानियत एक सिलेक्टिव इमोशन बन चुकी है? और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और वीडियोस आप तक पहुंचते रहें तो तहरीक टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी इंसानी एड इनिशिएटिव का हिस्सा बनना चाहते हैं या किसी गरीब एरिया में इमरजेंसी मील किट्स डिस्ट्रीब्यूट करने का इरादा रखते हैं तो Amazon पे अवेलेबल ये रेडी टू ईट सर्वाइवल फूड किट आपके काम आ सकता है। इसमें लॉन्ग शेल्फ लाइफ फूड होता है जो किसी भी क्राइसिस जोन में तुरंत मदद पहुंचा सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खत्म करते हुए इस दुनिया में इन सब कुछ जस्टिफाई किया जा सकता है, पॉलिटिक्स के नाम पर, सिक्योरिटी के नाम पर, हत्या के रिलीजन के नाम पर भी। लेकिन एक माँ का रोटी के लिए रोना, एक बच्चा जो दूध के लिए तड़प रहा हो, उस पर खामोशी सिर्फ खामोशी नहीं होती, वो एक कलेक्टिव बिट्रेयल ऑफ ह्यूमैनिटी होती है। अस्सलाम वालेकुम। और सोचिएगा जरूर